अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्किल लर्निंग सीरीज़ में खुशामदीद। क्लाइंट डीलिंग स्किल का ये पार्ट 7 है और इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि क्या नया डिस्कवर हम करने जा रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली इसी स्किल के ऊपर, इसी वीडियो के ऊपर आए हैं और आपको नहीं पता ये सीरीज़ क्या चल रही है, तो आई विल रेकमेंड कि आप इस सीरीज़ का पार्ट 1 देखें। वहाँ पे आपको रोड मैप पूरा क्लियर होगा कि क्या हम यहाँ पे सीरीज़ के अंदर क्या लर्न कर रहे हैं और किस तरीके से हम अपने काम को प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं इस सीरीज़ की तरफ कि इस पार्ट में हम क्या चीज़ डिस्कवर करने जा रहे हैं। नहीं, क्लाइंट डीलिंग स्किल के अंदर ये हमारी तीसरी स्किल है जिसे प्रेजेंटेशन स्किल कहा जाता है। प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ होती है, आप कोई भी चीज़ किसी बंदे के सामने अगर प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर कोई पेन है, आपने कोई पेन बनाया है और उस पेन का किसी के बारे में उस पेन के बारे में किसी को नहीं पता और आप किसी प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं, उसको जाके उस पेन के बारे में बताते हैं कि इसकी इतनी लंबाई है, इसकी इतनी चौड़ाई है, इसमें इतनी इंक यूज़ होती है, ये एक जेल पेन है, इसकी इतनी मिलीमीटर है। तो ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप वो पूरा प्लान उसे समझा रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। इसे प्रेजेंटेशन स्किल कहा जाता है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि इस प्रेजेंटेशन के अंदर ही आपका जो भी प्रोफाइल, आपका जो भी प्रोडक्ट, जो भी काम आप कर रहे हैं, उस सारी डिटेल्स इस प्रेजेंटेशन के अंदर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को प्रोवाइड करते हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी प्रेजेंटेशन किस तरीके से आप दे सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन आप दो तरीके से प्रोवाइड करते हैं, फिज़िकली और सोशली। फिज़िकली से मुराद यानी कि आप किसी प्रॉस्पेक्ट को मिलते हैं, कोई आपका वार्म प्रॉस्पेक्ट है, ये कोल्ड है, उसको आप फिज़िकली मिलते हैं कहीं बाहर या किसी जगह पे, तो वहाँ पे आप जो उसको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं उसे फिज़िकली प्रेजेंटेशन कहा जाता है। और सोशली यानी आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, रादर देन ये इट कैन बी लाइक जो है वो जूम मीटिंग हो सकती है, गूगल मीट के ऊपर आप लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप मीटिंग के अंदर उसे बुला रहे हैं, या फिर आप खुद व्हाट्सएप के ऊपर उसे जो है वो समझा रहे हैं वॉइस मैसेजेस के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू। इसे सोशली प्रेजेंटेशन कहा जाता है। अब दोनों ही तरीक़ों में, दोनों ही प्रेजेंटेशन में आपको दो चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, एक डोंट्स का और एक डूज़ का, यानी क्या चीज़ें आपने नहीं करनी और क्या चीज़ें आपने करनी है। तो सबसे पहले उन चीज़ों की तरफ आते हैं कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं करनी। अगर इन दो चीज़ों को, डूज़ एंड डोंट्स, इन दो चीज़ों को आप अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करते हैं, इनको याद रखते हैं, इनके ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन पूरी मुनहसर होती है, तो आप एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो पहले वो चीज़ें देखते हैं कि क्या हमें नहीं करनी। जो करनी है वो तो बाद में आपको पता चल ही जाएगा। सबसे मेन चीज़ ये है कि क्या नहीं करनी। ये इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप प्रेजेंटेशन किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी प्रोफेशनल प्रोवाइड कर रहे हैं। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप क्या गलतियां उसके अंदर नहीं कर रहे। तो सबसे पहले डोंट्स जो आपने नहीं करनी, जो चीज़ें नहीं करनी, वो आपके पास सिर्फ दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपने जब भी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी है, यानी आपने प्लान के बारे में बताना है प्रोस्पेक्ट को कि क्या काम हम कर रहे हैं, आपने कभी भी प्रेजेंटेशन को ट्रेनिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना। कभी भी प्रेजेंटेशन को आपने ट्रेनिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो प्रेजेंटेशन के अंदर ही ट्रेनिंग डाल लेते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंटेशन को इतना लंबा वो ले जाते हैं कि जिसकी वजह से आपका प्रॉस्पेक्ट कंफ्यूज हो जाता है। वो इतना ज़्यादा टाइम कोई भी नहीं प्रोवाइड करता, आपके साथ कोई भी इतना ज़्यादा स्टे नहीं करेगा। ठीक है, आप जितनी प्रेजेंटेशन को आप सिंपल रखेंगे, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्रॉस्पेक्ट आपके साथ जुड़ेगा। तो ट्रेनिंग जो है, यानी आप क्या करते हैं, अगर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आप किसी प्रॉस्पेक्ट को, तो उसमें हम लोग गलती क्या करते हैं कि हमारे प्रोफाइल का या प्रोडक्ट का जितनी भी प्रोफाइल है, जितना भी प्लान है, उसके अंदर कितने अर्निंग के प्रोग्राम्स हैं, वो कितने कितने तरीक़ों से काम करता है, आप कहाँ कहाँ से कमा सकते हैं, सारा कुछ एक ही आप कोशिश करते हैं प्रेजेंटेशन में प्रोवाइड करें, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग में आती हैं। जितना सिंपल प्रेजेंटेशन को रखेंगे, जितनी कम चीज़ें बताएंगे, जो मेन चीज़ें हैं अगर वही आप बताएंगे, थोड़ी सी बताएंगे, सिंपल वे में बताएंगे, उतने में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं बताने लग जाना, सारे अर्निंग के प्रोग्राम्स नहीं खोल के रख देने, जो मेन चीज़ है बस वही आपने बतानी है, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन इसमें सिंपल वे में हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपने नज़रअंदाज इसको बिल्कुल भी नहीं करना, जो आपने नहीं करना वो ये है कि आपने प्रेजेंटेशन जो आपकी होगी वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन को ट्रेनिंग के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बंदा अभी पहली दफ़ा ही आया है, तो हम प्रेजेंटेशन को ट्रेनिंग के साथ कंफ्यूज करते हैं, वो लंबी से लंबी होती जाती है।
आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट या 40 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उस प्रेजेंटेशन में आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। जितना लिमिटेड टाइम आप अपनी प्रेजेंटेशन का रखेंगे, प्रोस्पेक्ट उतना ही आपके साथ जो है वो कनेक्ट कर पाएगा। अब एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आप किसी बंदे से काम के बारे में, कोई बंदा आपके पास आता है, ठीक है, आपने किसी से काम के बारे में पूछा, आप पहली दफ़ा उससे मिले हैं, ठीक है, और या उसका काम पहली दफ़ा समझ रहे हैं, और पहली दफ़ा में ही वो आपको 2 घंटे के अंदर पूरा पूरा खोल के रख देता है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपके ऊपर से गुजरता जाएगा। देखें, जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, इंडस्ट्री या जो भी लोग होते हैं ना, उनके पास अपनी कंपनी के बारे में ना, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन आप एक ही प्रेजेंटेशन के अंदर सारा कुछ डिस्क्राइब कर देंगे ना, तो क्लाइंट कभी भी आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। जितना उसे सिंपल रखेंगे और जितना उसे शॉर्ट रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट शामिल हो सकता है ये, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। ये वो चीज़ें जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर शामिल नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है, ये 2 चीज़ें तो हमने मेक श्योर कर ली कि हमने कंफ्यूज भी नहीं करना, यानी ट्रेनिंग उसमें शामिल नहीं करनी, बहुत सिंपल रखनी है। दूसरा, प्रेजेंटेशन को लंबा नहीं करना। अब वो चीज़ें हम देखते हैं कि क्या हमने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड करना है। वो क्या चीज़ें ऐड करें कि जिनकी बदौलत हमारी प्रेजेंटेशन, जो भी हम समझा रहे हैं, जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल वे में बन जाए। तो उसके लिए 6 पॉइंट्स मैंने मैयर किए हैं, 6 पॉइंट्स आपके लिए निकालें। अगर इन 6 पॉइंट्स को आप अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल करते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन एक प्रोफेशनल वे में बन जाती है। सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि आपने, फॉर एग्जांपल, आप फिज़िकली मिले उस बंदे के साथ, एग्जांपल लेके जा रहा हूँ, या सोशली मिले, जिस तरीके से भी। लेट्स सपोज़ कि आप फिज़िकली किसी जगह पे मिले, ठीक है, एक जगह पे आपने क्लाइंट को अट्रैक्ट किया, प्रॉस्पेक्ट किया, वो क्लाइंट आपके पास उस जगह पे आया। अब आपने प्रेजेंटेशन उसे प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आपने क्या पॉइंट कर रखना है प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते वक्त? सबसे पहले जब हम मिलते हैं उससे, तो हमने क्या करना है कि उसको ना कंफर्टेबल फील करवाना है। यहाँ पे लिखा है मेक देम फील कंफर्टेबल विद कैजुअल टॉक। हमने क्या करना है, प्रॉस्पेक्ट को कंफर्टेबल फील करवाना है। अगर आप पहली दफ़ा किसी प्रॉस्पेक्ट से मिलते हैं ना, तो उसका आपके साथ इतना कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, आपको वो नहीं इतना जानता, तो क्या करता है, थोड़ा दबा दबा फील करता है। तो हमने क्या करना होता है, सोशलाइज उसके साथ होना होता है, उसको कनेक्ट करवाना होता है अपने साथ। तो क्या कर सकते हैं आप, उसको कंफर्टेबल फील कैसे करवाएंगे कि उसके साथ कैजुअल टॉक जो है, नॉर्मल बातें आप करेंगे, ठीक है, जिसे रैपो फॉर्मेशन भी कहा जाता है। नॉर्मल बातें करेंगे तभी वो आपके साथ कंफर्टेबल फील होगा। नॉर्मल बातों से मुराद कि जैसे अब पहली दफ़ा आप मिले हैं तो उसके साथ सलाम दुआ करेंगे, सलाम दुआ करके हाल चाल पूछेंगे, उसके बाद उसके बारे में आप पूछेंगे। जैसे आप पूछेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो आप पूछेंगे कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं, कौन सी क्लास में है, या क्या आप, वो बताएगा मैं जो है वो इंटर कर रहा हूँ। आप पूछेंगे कौन से कॉलेज से, तो वो बताता है मैं इस कॉलेज से कर रहा हूँ। उसके बाद अच्छा कब आपने स्टार्ट किया था, तो आप कितना आगे पहुंच चुके हैं, अब आगे के आप इस स्टडी को कितना आगे इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये क्या सारी चीज़ें हो रही है, या आप कैजुअल टॉक कर रहे हैं, इसे कहते हैं रैपो फॉर्मेशन। रैपो फॉर्मेशन क्या होता है, एक सवाल के साथ ही आप दूसरा सवाल निकाल लेते हैं, आपका दूसरा सवाल पहले सवाल से कनेक्ट होता है। ऐसा बिल्कुल भी होना चाहिए। आपने पूछा कि आप क्या काम करते हैं, वो कहे कि मैं जो है वो नौकरी करता हूँ। अच्छा तो आप रहते कहाँ पे हैं, वो कहे मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा तो आप जो है वो क्या खाना पसंद करते हैं। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका अगला सवाल आपके पिछले सवाल से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप क्या, अगर कोई स्टूडेंट है तो आप क्या स्टडी कर रहे हैं, वो बताएगा मैं इंटर कर रहा हूँ। उसके बाद अच्छा कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, वो बताएगा मैं इस कॉलेज से कर रहा हूँ। अच्छा तो आगे के क्या फ्यूचर है स्टडी को लेके। ये क्या हो रहा है, मेरा पहला अगला क्वेश्चन जो है वो पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जब कैजुअल टॉक आप करेंगे ना उसके साथ, तो बंदा क्या होगा, कंफर्टेबल फील करेगा। और कोशिश करें कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें, क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना पूछें। ओपन एंडेड से मुराद कि ऐसे क्वेश्चन पूछें कि जिसका आंसर वो थोड़ा डिटेल में दे। आप ये क्वेश्चन बिल्कुल ना पूछें कि जिसका आंसर वो हाँ या ना में दे। मिसाल के तौर पर आप पूछें कि आप पानी पिएंगे, वो कहेगा हाँ या ना, तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछने आपने। वो क्वेश्चन पूछने जिसका वो आपको एक प्रॉपर वे में एक डिटेल में आंसर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। उसके बाद हमने उसके साथ जो है वो कैजुअल टॉक के यानी रैपो फॉर्मेशन कर ली, बातचीत की, उसके गोल्स के बारे में जाना, उसके ड्रीम्स के बारे में जाना। अब यहाँ पे आता है कि दूसरी चीज़ जो हमें मेक श्योर करनी है वो ये आती है कि आपने प्रॉस्पेक्ट जो आपका है जिसको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका मोटिवेटर फैक्टर जो है ना हमने फाइंड करना है, जिसे हॉट बटन भी कहा जाता है। यानी
किस चीज़ से वो ज़्यादा मोटिवेट होता है। कुछ लोग होते हैं जो पैसे से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना वो मदद करने से ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं जो है वो मेरे पास काफ़ी सारा फ्री टाइम हो, मुझे जो है वो टेंशन ना हो, मैं अपने घर वालों को फ्री सपोर्ट कर रहा हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, वो उनका मोटिवेटर फैक्टर होता है। तो आपने ये फाइंड करना होता है। अब ये फाइंड आप कैसे करेंगे, आप उससे बातचीत तो कर रहे हैं ना, ये देखिए पहला पॉइंट हमारे पास था कि आप उससे बातचीत कर रहे हैं, रैपो फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो रैपो फॉर्मेशन के ज़रिए ही आप क्या करेंगे, उसकी नीड पता कर लेंगे कि वो ये क्यों करना चाहता है और इसे करने से वो किस वजह से कर रहा है। अगर वो कहे कि यार मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूँ, हर बंदे को पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपका मोटिवेटर, उस बंदे का मोटिवेटर फैक्टर क्या बन गया है, उसका हॉट बटन क्या बन गया है कि पैसा, कि वो पैसे के लिए अगर काम करना चाहता है तो उसका हॉट बटन पैसा बन गया। अगर वो कहे कि यार मैं काम इस वजह से करना चाहता हूँ कि जो है वो मैं आगे बढ़ सकूँ, थोड़ी अलहदा इनकम निकाल सकूँ, या फिर मैं थोड़ा फ्री टाइम जो है मैं उसको कंज्यूम कर सकूँ यहाँ पे, तो उसका हॉट बटन क्या बन गया, फ्री टाइम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रैपो फॉर्मेशन जब करनी है ना, उसके ज़रिए उसकी नीड आइडेंटिफाई कर लेनी है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, उस चीज़ की ज़रूरत अगर आप उसको फाइंड कर लेते तो वो आपका हॉट बटन बन जाता है। और उस हॉट बटन को जब बार बार आप क्लिक करते रहेंगे ना, आप अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर ये हॉट बटन बार बार शामिल करेंगे ना, तो वो मोटिवेट होता जाएगा उस हॉट बटन से। ठीक है, क्योंकि आप उसकी नीड को बार बार इस चीज़ के अंदर दिखा रहे हैं, जो उसको चाहिए ना बार बार आप उसको इस चीज़ के अंदर दिखा रहे हैं, उसको लगेगा कि यार ये मेरे जो मैं चाहता हूँ उससे रिलेटेबल है, तो वो इसको ज़्यादा चांसेस है कि प्रेजेंटेशन के बाद आपके साथ वो ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये दो चीज़ें आपने इसके अंदर रखनी ज़रूर है। अब तीसरी चीज़ जो आपने ऐड करनी है वो ये कि आपको जो है ना अपने प्रेजेंटेशन की वैल्यू इंक्रीज़ करनी होगी। आप जो उसे प्रेजेंट करने वाले हैं ना, जो चीज़ें उसे बताने वाले हैं अपने प्लान के बारे में, अपने काम के बारे में, उसकी पहले आपको थोड़ी सी वैल्यू ऐड करनी, इंक्रीज़ करनी होगी। अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करेंगे ना, उसे नहीं पता होगा कि ये जो मैं प्रेजेंटेशन लेने वाला हूँ, ये जो मैं समझने वाला हूँ, ये कितना ज़रूरी है। अगर उसे ये नहीं पता होगा तो वो आपकी प्रेजेंटेशन में ध्यान नहीं देगा। ठीक है, तो आप कैसे वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन की, स्टोरी टेलिंग से। स्टोरी कैसे, स्टोरी टेलिंग से मुराद क्या है, हम बचपन में हम लोग ज़्यादा किस चीज़ से अट्रैक्ट होते थे। आपको याद है हम बचपन में क्या होता था, हमें नानी दादी जो थी कहानियाँ सुनाया करती थी। आज भी अक्सर ऐसा होता है, फिल्मों में देखें कि ड्रामों में बच्चे जो होते हैं वो अपने वालदैन से या नानी दादी से कहानियाँ सुन रहे होते हैं रात को। तो क्या होता है, हमें कहानियाँ सुन के ना कोई चीज़ बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। ठीक है, उससे हमें उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट जो आपने मद्देनज़र रखना है कि अपनी प्रेजेंटेशन जब स्टार्ट करनी है ना, तो सबसे पहले उसको कंफर्टेबल फील करवाना है। कंफर्टेबल फील कराते कराते, रैपो फॉर्मेशन करते करते उसकी नीड पता कर लेनी है कि उसका हॉट बटन क्या है। उसके बाद तीसरा पॉइंट कि आपने अपने प्रेजेंटेशन की वैल्यू इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, वैल्यू कैसे इंक्रीज़ करेंगे, स्टोरी टेलिंग से। और स्टोरी टेलिंग क्या होगी, आप अपनी स्टोरी साथ ऐड कर सकते हैं। अपनी स्टोरी का क्या मतलब है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में कैसे आए। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल स्टोरी अपनी कैसे ऐड कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट के मुताबिक। यानी अगर आपका प्रोस्पेक्ट एक स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, आपकी भी जो स्टूडेंट लाइफ थी ना उसको सारा डिस्क्राइब करेंगे। अब ज़्यादा लंबा नहीं चल जाना कि मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो उसके बाद मैं 1 महीना मैंने ये किया, दूसरे महीने ये किया, तीसरे में, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपने अपना थोड़ा सा टच देना है, स्टूडेंट लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आपके लिए आई, उसके बाद ये नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का क्या वजह थी। ठीक है, अगर वो स्टूडेंट है तो उसके मुताबिक, अगर कोई जॉब होल्डर है, आपका प्रॉस्पेक्ट जो जॉब करता है, तो आपने क्या करना है, आपकी जो जॉब की जर्नी रही है ना, आपने उसको जॉब की जर्नी को उसके साथ जोड़ देना है। ठीक है, यानी वहाँ पे स्टोरी आप टेलिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे एग्जांपल अगर देता हूँ, मैं किसी प्रॉस्पेक्ट को प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब वो मेरा प्रॉस्पेक्ट जो है वो जॉब करता है। अब मैंने वहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन जो मैं उसको बताने लगा हूँ ना, जो मैं प्रेजेंटेशन देने लगा हूँ, उसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैं उससे आम बातचीत करूँगा। ठीक है, आम बातचीत करके उसे थोड़ा कंफर्टेबल फील कराऊंगा। उसके बाद उसका हॉट बटन चेक करूँगा, कौन सा हॉट बटन है। अब वो उससे मैंने सवालात किए, उससे जो है रैपो फॉर्मेशन के दौरान मैंने समझ लिया कि उसकी नीड क्या है। मुझे पता चल गया कि उसकी नीड जो है ना वो पैसा है, कि उसे अभी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, वो अपने करियर को काफ़ी बिल्ड करना चाहता है और उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे उसका हॉट बटन पता चल गया। अब मैंने क्या करना है, उसे प्रेजेंटेशन देनी है। तो प्रेजेंटेशन देने से पहले मैं जो है इंक्रीज़ करूँगा वैल्यू। तो कैसे इंक्रीज़ करूँगा, अब वो चीज़ समझिएगा। मैं क्या करूँगा, स्टोरी टेलिंग, उसको स्टोरी टेलिंग के थ्रू वैल्यू इंक्रीज़ करूँगा। कैसे, मिसाल के तौर पे मेरे सामने जो प्रॉस्पेक्ट है ना वो एक जॉब होल्डर है, कि जो जॉब करता है। फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि किसी भी कंपनी में, ठीक है, एज ए सेल्समैन वो जो है जॉब करता है।
अब मैं उसे क्या करूँगा, उसे जॉब होल्डर के थ्रू मैं उसे यही शो करवाऊँगा कि मैं भी जॉब करता था, मैं जैसे जॉब करता था वो सारी वैल्यू इसके अंदर ऐड करूँगा। कैसे? मुझे पता चल गया वो जॉब है, होल्डर है, जॉब करता है। अब मैं क्या करूँगा, उसे अपनी जर्नी बताऊँगा। अब उसे अपनी जर्नी कैसे बताऊँगा कि अच्छा आप जॉब करते हैं आप? वो कहेगा हाँ मैं जॉब करता हूँ। कहाँ जॉब करते हैं, किस तरीके से? पता चल गया। एक्चुअल में जब मैं भी जॉब करता था ना, मैंने मैकडॉनल्ड्स में जॉब की है, तो मैकडॉनल्ड्स में मैंने जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल जॉब की है। अब जॉब करते करते ना देखें, हम जो है ना अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं। एक जो सेल्समैन होता है ना, जो सेल्समैन वो ही पूरे सर्कल को चलाने वाला होता है जॉब के अंदर, लेकिन हम अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं। जॉब के अंदर मसला ये आता है कि जो ऊपर बॉस होता है ना, बॉस वो सबसे ज़्यादा कमाता है, और जो सेल्समैन होता है ना, जो नौकरी करने वाला होता है, वो बहुत कम कमाता है। एन मौके पे ना मुझे ना नेटवर्क मार्केटिंग मैंने भला क्यों ज्वाइन की है कि मैं जब जॉब करता होता था ना, हम जितना मर्जी अपनी एफर्ट लगा लें, हमारा बॉस कभी भी हमसे खुश नहीं होता था। हम जब छुट्टी होने लगती थी ना, एन मौके पे उसी वक्त बॉस का कोई ना कोई काम याद आ जाता था, और जब उसे काम याद आ जाता था वो हमारे 2-3 घंटे और लगवा लेता था, और जब 2-3 घंटे और लगवाता था उसकी हमें जो थी वो पैसे भी नहीं मिलते होते थे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी इरिटेट करती थी। इस वजह से मैंने ढूंढना शुरू किया कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें मैं अपना बॉस खुद हूँ। तो इस वजह से ये वजह बनी कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, क्योंकि इसके अंदर आप अपने बॉस खुद होते हैं, और अपनी जो है वो आप ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारते हैं, अपना टाइम अपने मुताबिक, अपनी एफ़र्ट अपने मुताबिक। तो जितनी एफ़र्ट देते हैं उतना कमा लेते हैं, और जितना ज़्यादा आप इसको टाइम देते हैं उतना ही ज़्यादा कमाते जाते हैं। प्लस यहाँ पे आपके लिए एक बिज़नेस क्रिएट होता रहता है, तो लोग भी आपके लिए काम करते रहते हैं, और आप खुद कंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब जॉब मैं करता होता था वहाँ पे जो था, मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ मुझे उसके उस हिसाब से पैसे नहीं मिलते थे। मैं चाहे 12 घंटे लगाऊँ, 16 घंटे लगाऊँ, मुझे जो है मेरी सैलरी के ही पैसे मुझे मिलते होते थे। तो ये आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने जो था वो अपने काम को स्टार्ट किया। मैंने फिर नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आया। तो मेरी जितनी भी जर्नी रही है नेटवर्क मार्केटिंग की, वो सारी इसमें डिस्क्राइब करूँगा। तो ये सारी डिस्क्राइब करने के बाद, ये मैंने जो एग्जांपल आपको दी है, ये क्या किया है, मैंने सब कुछ अपनी जर्नी डिस्क्राइब की है। ये डिस्क्राइब करने के बाद मैं उसे बताऊंगा कि यार मेरी ये जितनी भी जर्नी रही है ना, अब आके देखें मैंने कितना कमा लिया नेटवर्क मार्केटिंग से। तो मेरी जॉब होल्डर से लेके ये नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी जर्नी रही है आपके सामने है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूँ उसे आपको कितने जो है वो ध्यान से सुनना चाहिए। मुझे ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कितने गौर से सुनना चाहिए। अगर मेरी लाइफ यहाँ से चेंज हो सकती है ना, तो आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। जब मैं ये बात उसे करूँगा ना, तो मेरे जो प्रेजेंटेशन मैं देने वाला हूँ ना, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। जब मैंने अपनी स्टोरी उसको बताई ना, मैंने तो आपको एग्जांपल दी है एक सिर्फ, ठीक है। मैंने जब उसको अपनी स्टोरी बताई ना, ये स्किल है, स्टोरी टेलिंग भी एक स्किल है। अब इसको मज़ीद आप डेप्थ कैसे सीख सकते हैं स्टोरी टेलिंग की, आप यूट्यूब पे जाके लिखें हाउ टू क्रिएट अ स्टोरी, हाउ टू क्रिएट योर स्टोरी, ठीक है, हाउ टू ग्रैब द स्किल ऑफ स्टोरी टेलिंग। इस तरह की आप चीज़ें जाके सर्च करें, आप स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड थोड़ा सा मवाद लें, वहाँ से आपको पता चलेगा कि स्टोरी को किस तरीके से आप जो है वो प्रोफेशनल बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी स्टोरी जब उसको बताई तो क्या हुआ, ये एक तरीके से ही मैंने अपने प्रेजेंटेशन की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दी, ठीक है। वैल्यू इंक्रीज़ करने से क्या होगा कि वो बंदा, अब मैं प्रेजेंटेशन दूंगा ना, तो वो बंदा बिल्कुल ध्यान से मेरी प्रेजेंटेशन को सुनेगा, वो बिल्कुल गौर से सुनेगा, चाहे वो 30 मिनट की हो, 40 मिनट की हो, बिल्कुल गौर से सुनेगा कि यार अगर ये बंदा मेरे जैसा ही था, जॉब करता था, इतनी कमाता था, उसके बाद आके नेटवर्क मार्केटिंग में अब इतना कमा रहा है, तो कोई ना कोई वजह तो है ना, मैं ज़रा देखूँ तो सही क्यों, किस तरीके से कमा रहा है, ठीक है। तो वो वैल्यू ऑलरेडी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये 3 पॉइंट आपने ऐड कर लिए उसमें। अब चौथा पॉइंट होता है कि आपने प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आपने स्टार्ट करना है प्रेजेंटेशन देना, तो कैसे करना है, आपने हमेशा प्रेजेंटेशन जब भी स्टार्ट करनी है तो वो किसी फैक्ट से स्टार्ट करनी है। फैक्ट का मतलब ये है कि ऐसी बात जिसे कोई झुटला ना सके, वो फैक्ट होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि सूरज मशरिक से निकलता है, अब इस बात को झुटला के दिखाएं, आप नहीं झुटला सकते ना, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। अब मैं कहूँ कि जनाब जो है वो मगरिब में सूरज गरूब होता है, ये भी एक फैक्ट है, आप इसको नहीं झुटला सकते। तो हमेशा जब भी प्रेजेंटेशन आपने स्टार्ट करनी है ना, वो किसी फैक्ट से होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना कि आप फैक्ट से स्टार्ट करो कि जनाब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप कहो कि जनाब सूरज मशरिक से निकलते हैं, ये वाला फैक्ट यूज़ नहीं करना। एग्जाम्पल दी है, जो मैं फैक्ट यूज़ करता हूँ ना ज़्यादातर, वो आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि मैं यूज़ करता हूँ जब स्टार्ट करने लगता हूँ प्रेजेंटेशन, मैं अपनी स्टोरी टेलिंग देता हूँ, ठीक है, उसको बताता हूँ कि यार आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कितने गौर से सुनना चाहिए, वो फिर एक्टिव हो जाता है। देन मैं स्टार्ट कैसे करता हूँ फैक्ट से, मैं ये फैक्ट इस्तेमाल करता हूँ कि यार देखें दुनिया में ना 90% लोग जो है ना वो
ऐसे हैं जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते, 10% लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाते हैं, और 90% लोग जो होते हैं ना वो बहुत मजबूर होते हैं, वो अपनी मजबूरियों की वजह से, ज़िम्मेदारियों की वजह से अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते। और 10% लोग जो ऐसे हैं ना, उन पे कोई मजबूरियाँ नहीं होती, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, लेकिन फिर भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? उन 10% लोगों को कुछ पता है ना, जो 90% लोगों को नहीं पता। वो कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा तो है, उसके दिमाग में आ जाता है। तो ये बिल्कुल एक फैक्ट है। आप देखें ना, दुनिया में 10% ही लोग ऐसे हैं ना जो शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बिल्कुल एक फैक्ट है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। तो मैं ज़्यादातर इस तरह के फैक्ट यूज़ करता हूँ। या अगर आपके सामने कोई जॉब होल्डर बैठा हुआ है तो आप उसके लिए फैक्ट क्या यूज़ कर सकते हैं कि यार देखें, दुनिया में जितने भी लोग हैं ना जो जॉब करते हैं वो ज़्यादा पैसा कभी नहीं कमा पाते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक बॉस होता है जो कि उनको होल्ड करने वाला होता है। जो ज़्यादा पैसा होता है वो बॉस खा जाता है, और जो कम पैसा होता है ना वो थोड़ा बहुत ही नौकरी वालों को मिल पाता है। ये भी एक फैक्ट है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। तो इस तरीके से आप फैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने फैक्ट से बात स्टार्ट की। फैक्ट्स के बाद आपने क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को, यानी फैक्ट आपने बताया, उसके बाद आपने ESBI मॉडल बताना है। अब ESBI मॉडल क्या है? ये इसे द कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा जाता है। आपने ESBI मॉडल क्या चीज़ है? जिसमें आपने ना नेटवर्क मार्केटिंग को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब हमने पहले पिछली सीरीज़ में अपने नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को कहीं भी वाज़ेह नहीं किया। हमारा काम चूँकि नेटवर्क मार्केटिंग ही है तो हमने उसको डिस्क्राइब तो करना है ना। तो आपने क्या किया, फैक्ट बताने के बाद आपने ESBI मॉडल बीच में ले आना है। अब ESBI मॉडल क्या चीज़ है? वो एक मॉडल है कि जिसके थ्रू आपको ये समझाया जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या चीज़ है, आप बिज़नेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग ही आपको क्यों करनी चाहिए। ठीक है, अब ये ESBI मॉडल कहाँ से आपको मिलेगा? आप YouTube पे जाके सर्च करें व्हाट इज़ ESBI मॉडल। आप ये सर्च करें, आपको उससे मुताल्लिक काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसको देखें कि ESBI मॉडल क्या है, आपको पता चल जाएगा कि ESBI मॉडल क्या है। तो उसको फिर आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में। किस जगह पे ऐड करना है कि जब आपने प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है ना, फैक्ट बताना है, फैक्ट के बाद ESBI मॉडल बता देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। तो ESBI मॉडल जब आप बताएंगे ना, आपके प्रॉस्पेक्ट का माइंड खुद ब खुद जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ESBI मॉडल में डिस्क्राइब ही जो है वो उसको किया गया है नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे वे में। इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा चुकी है, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ठीक है, ये पूरी किताब लिखी गई है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही है। काफ़ी सारी किताबें लिखी गई हैं। तो आप वो ये जब ये डिस्क्राइब करेंगे ESBI मॉडल, उसका माइंड खुद ब खुद नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे लोगों को लगता है ना बंदे जोड़ने का काम है, ये सारा कुछ ESBI मॉडल में इस तरीके से एक्सप्लेन हुआ है कि उसको ये चीज़ लगती ही नहीं है। ठीक है, उसका माइंड एक दूसरी वे में नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ बन जाता है। अब आपने ये 4 चीज़ें ऐड कर ली, उसके बाद आप ESBI मॉडल आपने एक्सप्लेन कर दिया। ESBI मॉडल एक्सप्लेन करने के बाद आपने क्या करना है, फाइनली आपने उसे जो है अपने प्लान के बारे में बताना है। आपका जो भी प्लान है, मेटाफोर्स का प्लान है या कुछ भी नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी में है, प्रोफाइल उसकी बतानी है, प्रोडक्ट बतानी है, प्लान बताना है। ठीक है, आपने जो है ESBI मॉडल के बाद अपने प्लान की वजाहत करनी है। और आपका जो प्लान है ना, मैंने आपको बताया था पहले कि आपने ज़्यादा लंबा नहीं करना। डोंट्स में हमने देखा है ना कि आपने अपने प्लान को ट्रेनिंग के साथ कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना। आपने बिल्कुल सिंपल रखना है। जो मेन चीज़ें हैं ना, बस वही थोड़ी बहुत बतानी है, जिसमें 4-5 मिनट में आप अपना प्लान डिस्क्राइब कर दें, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप मेटाफोर्स का प्लान डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, तो मेटाफोर्स के प्लान में आपने क्या करना है कि 2 हमारे पास होते हैं ना, S6 होता है और S3 होता है। X6 को आपने बिल्कुल डिटेल्ड में नहीं चले जाना, S3 में बिल्कुल डिटेल्ड में नहीं चले जाना। मेटाफोर्स को डिटेल्ड में डिस्क्राइब नहीं करना कि इसके अंदर जो है हमारे पास कितने अर्निंग का प्रोग्राम्स है, ट्रेडिंग भी है, माइनिंग भी है, स्टैकिंग भी है, NFT भी है, गेम, ये कुछ भी नहीं आपने बताना। आपने क्या बताना है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स क्लासिक कैसे काम करता है, बस। ठीक है, कैसे काम करता है, यानी उसमें अगर हम S6 की तरफ आते हैं, वो कैसे काम करता है, S3 कैसे काम करता है, इनको भी डिटेल्ड में नहीं जाना, बस ऊपर ऊपर से ओवरव्यू आपने दे देना है। ठीक है, ओवरव्यू आप प्रोवाइड कर देंगे, काफ़ी होगा। तो आपने प्लान बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, प्रोफाइल बता दिया, मेटाफोर्स कहाँ से शुरू हुई थी, इसके क्रिएटर कौन है, ये बता दिया 4-5 मिनट में। उसके बाद जो लास्ट चीज़ आपके पास आती है वो ये कि आपको मैंने बताया कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा हॉट बटन के ऊपर ही होनी चाहिए। कि आपके प्रॉस्पेक्ट का जो हॉट बटन है ना, आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर बार बार उसी हॉट बटन पर आप क्लिक करने चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका जो प्रॉस्पेक्ट है उसका मोटिवेटिंग फैक्टर जो है वो पैसा है, यानी पैसे की वजह से वो मोटिवेट होता है ज़्यादा।
तो आपने क्या करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को ना बार बार पैसों के ऊपर ही लेके आया जाना है। आपने उसको बताना है मैंने इतना कमाया, मेरा अपलाइन इतना कमा रहा है, ठीक है। जैसे आप ESBI मॉडल डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसके अंदर भी डिस्क्राइब होता है नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा ज़्यादा कैसे कमाया जा सकता है। तो आप ये सारी चीज़ें क्या होगा, आप बार बार उसके हॉट बटन को क्लिक करते जा रहे हो। जब बार बार उसके हॉट बटन को क्लिक करते रहोगे तो वो बंदा बार बार मोटिवेट होता रहेगा और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके साथ जो है इस प्रेजेंटेशन के बाद ज्वाइन करने पे एग्री हो जाए, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें अगर आप इसको अपनी ऐड करते हैं ना प्रेजेंटेशन के अंदर, तो आप जो है एक प्रोफेशनल वे में अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर लेते हैं, एक प्रोफेशनल वे में वाजे कर लेते हैं। दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से। डोंट्स मैंने आपको बता दिए, जो चीज़ें नहीं करनी ये 2 चीज़ें आप देख लीजिएगा। डूज़ आपने क्या क्या करने हैं, सबसे पहले प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले उससे जब मिले हैं आपने कैजुअल टॉक से उसे कंफर्टेबल फील कराना है। उसके बाद आपने रेपो फॉर्मेशन के थ्रू जब कैजुअल टॉक कर रहे हैं, ठीक है, उसका हॉट बटन, उसकी नीड आइडेंटिफाई कर लेनी है, ठीक है, उसका हॉट बटन फाइंड कर लेना है ताकि उसको बार बार हम यूज़ कर सकें। उसके बाद आपने स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट करनी है, ठीक है। आपने जब स्टार्ट करना है तो उसको अपनी स्टोरी के बारे में बताना है, आपकी जितनी भी जर्नी रही है, लेकिन वो प्रॉस्पेक्ट के मुताबिक ही होना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट है तो आपने अपनी स्टूडेंट की जर्नी और आप स्टूडेंट से नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में क्यों आए, ठीक है, वो लेके आना है। अगर वो जॉब होल्डर है तो आप जब जॉब करते थे तो क्या प्रॉब्लम्स आपको आती थी और आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए, ठीक है, ये स्टोरी आपने बतानी है। इसके लिए आप स्टोरी टेलिंग की स्किल सीख सकते हैं यूट्यूब से। ये 4 चीज़ें आपने बता दी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है तो फैक्ट से एक स्टार्ट करनी है। फैक्ट मैंने आपको बता दिया कि इसको कोई झुला नहीं सकता, ऐसी बात से स्टार्ट करना है। और फैक्ट के बाद आपने ESBI मॉडल डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। ESBI मॉडल डिस्क्राइब आपने कर दिया। उसके बाद 5वीं चीज़ आपने क्या करनी है, ESBI मॉडल के बाद आपने अपने प्लान के बारे में बताना है कि मेटाफोर्स क्या है, कब शुरू हुआ, इसको बनाने वाला क्या है और इसका मार्केटिंग क्लासिक का प्रोग्राम यानी S6 और S3 कैसे काम करता है। अगर आप किसी और नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में है तो उसका प्लान प्रोडक्ट बताना है और ज़्यादा डिटेल्ड में उसको नहीं लेके जाना, ठीक है। ये भी आपने कर लिया। उसके बाद आपने आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो हॉट बटन के ऊपर ही बार बार होनी चाहिए, उसके प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर के ऊपर आपकी ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। उसको बार बार आपके हॉट बटन को आप उसके हॉट बटन को बार बार दबाते रहेंगे ताकि वो मोटिवेट होता रहे और प्रेजेंटेशन के बाद ज़्यादा चांसेस हों कि आपसे वो ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक प्रोफेशनल वे में क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप कि इस स्किल के अंदर, प्रेजेंटेशन स्किल के अंदर आपको काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिला होगा। इस स्किल में अगर कोई भी आपके पास कन्फ्यूजन है इस वीडियो के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप हमसे भी निगोशिएट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप जो है प्रॉपर वे में आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।